नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एंडेमिक क्लासेस में। आज हम यहाँ पे यूपी टेट सुपर टेट जो सन 2011 में जो पेपर हुआ था उसमें जो मैथ के क्वेश्चन आए थे उनको वन बाय वन करके क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। टोटल 30 क्वेश्चन थे। 30 क्वेश्चन में से हम पहले अपने वीडियो में कुल स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब आप राइट साइड पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये आप देखिए, तो लिखा हुआ है 1/1/2 में कितने आधे हैं। सबसे पहले तो हम आधे का मतलब समझते हैं। आधे का मतलब होता है कि इसमें कितने 1/2 का कॉम्बिनेशन कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए कि ये मिक्स फ्रैक्शन बन जाए। आपके पास ऑप्शन गिवन है कि 1 है, 3 है या 2 है या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, जो ये मिक्स फ्रैक्शन होता है पहले इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखते हैं। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है, यहाँ पे एडिशन होता है। तो 2 1 जा 2 होता है, प्लस 1 होता है, तो क्या हो जाएगा आपके पास 3/2। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन, तो 2 1 जा 2 और ऊपर वाले नंबर का क्या करते हैं, जो अंश में होता है उसका एडिशन कर 3/2 आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे इस फ्रैक्शन से हमको पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें कितने आधे हैं। अब हमको क्या समझना है, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए तो आप इस मिक्स फ्रैक्शन को ऐसे लिख दीजिए 1 + 1/2। अब ये देखते हैं क्या जो हमने इस फ्रैक्शन को इस तरीके से लिखा है क्या ये सही है कि नहीं। अगर ये इसको एडिशन करें तो यही आ जाना चाहिए। तो आप पहले एक बार इसको नॉर्मल, मैं आपको इसकी कैलकुलेशन को सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो ये लिख दीजिए 1/1 और प्लस क्या लिख देंगे 1/2 लिख देंगे। जब आप ये लिखेंगे तो इसका एलसीएम जो आएगा, ये ऊपर वाले क्या होते हैं अंश होता है, ये अंश है, और ये क्या होता है हर होता है। तो इन दोनों हर का हमें क्या लेना, एलसीएम लेना। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। एलसीएम आपका 2 आ जाएगा। अब क्या होता है, इस हर से इस एलसीएम को हम पहले डिवाइड कर दें कि 1/2, तो 2 टाइम जाएगा और ये क्या हो जाएगा कंप्लीट। और ये जो नंबर होता है ये नंबर उस अंश से क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। तो 1 × 2, पहले इस नंबर को एलसीएम से डिवाइड करते हैं। जिनको एलसीएम लेना नहीं आता उनको बात समझना है, जिनको एलसीएम लेना आता वो इस टाइम को क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। अब इसी तरीके से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से भी क्या करेंगे, इस हर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे। तो ये जो है ये एक्चुअल में क्या है आपका एलसीएम यहाँ पे लिखा हुआ है। इस 2 को डिवाइड करिए तो 2, तो 2 1 जा 2, कितने टाइम जाएगा, तो 1 टाइम। ये जो 1 है ये इस वाले अंश जिसके हर को डिवाइड करते हैं उसी के ऊपर जो अंश होता है उससे मल्टीप्लाई करें। तो बीच में प्लस का साइन, प्लस लगा दीजिए, 1 × 1 कर दीजिए। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पहले बॉड मास होता है तो पहले मल्टीप्लिकेशन होता है, देन क्या होता है एडिशन होता है। तो 2 + 1/2, तो ये आपका क्या आ जाएगा 3/2। तो देखिए यहाँ पे जो 3/2 आपका आया है वही तो 3/2 यहाँ पे आ रहा है नॉर्मल, जो इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब हमने इस तरीके से इस मिक्स फ्रैक्शन को क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि देखिए कितने आधे से मिलके बना। तो देखो एडिशन का मतलब तो एक आधा तो दिख गया। और ये जो आपका 1 है ना, इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें 2 आधे होते हैं। एक को अगर 2 लोगों में बांटना है तो मान लीजिए 50-50% उसको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो 1/2 1 तो टोटल आधे कितना हो गए, एक आधा ये, 2 आधा ये, 3 आधा ये। तो टोटल जो आधे यहाँ से बनने वाले थे वो कितने हो गए, 3 आधे बनेंगे। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि कितने आधे होंगे। अब आप राइट साइड क्वेश्चन नंबर 2 से दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक इक्वेशन दी हुई है नॉर्मल और उसको हमें क्या करना, सॉल्व करना। तो सबसे पहले आप इक्वेशन देख लीजिए। तो इक्वेशन क्या लिखी हुई है, इक्वेशन लिखी हुई है 44 माइनस कितना लिखा हुआ है 6, फिर प्लस का साइन है और प्लस के साइन के बाद लिखा हुआ है 43 × 2 और माइनस का क्या है 87। ये किसके इक्वल होगा, ये आपके सामने क्या लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 44 - 6 + 43 × 2 - 87 क्या होगा। जब भी इस टाइप का सिंप्लीफिकेशन आए तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है जिसको बोलते हैं बॉड मास। क्या बोलते हैं, बॉड मास, BODMAS। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, जैसे कि स्मॉल ब्रैकेट होते हैं, ब्रेसेस होते हैं। तो अगर इस इक्वेशन में सबसे पहले ब्रैकेट होते हैं तो हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट तो है नहीं तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। ओ का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ पावर, ऑर्डर ऑफ पावर का मतलब क्या है कि जैसे 2 की पावर 5 है या 2 की पावर 3 है या √2 है, √2 है। तो इस तरीके ये भी नहीं दिया है तो हम ओ के भी
चीज़ को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। डी का मतलब होता है डिवीजन, नॉर्मल क्या होता है, डिवीजन होता है। डिवीजन भी नहीं तो उसको भी छोड़ देंगे। अब यहाँ पे ये तीन चीज़ें आपके इक्वेशन में यहाँ पे क्या है दी हुई हैं। तो m का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, a का मतलब होता है एडिशन और s का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। अब जब भी हम इन चीज़ों को सॉल्व करते हैं तो हमेशा हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट इस ऑर्डर को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ये ध्यान रखना होता है। तो ये तो तीन चीज़ें थी नहीं, तो इनको हमने क्या कर दिया, ड्रॉ। अब सबसे पहले इस इक्वेशन में करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो अगर आप इक्वेशन देखेंगे तो इस जगह पर आपको क्या दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है। तो सब बाकी चीज़ को आपको कॉपी कर लेना, इसको मल्टीप्लिकेशन करा देना। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 44 माइनस 6, उसके पहले जो साइन लगा उस साइन को लिख लेना है प्लस, इसका मल्टीप्लाई करें तो 3 या 2 3 जा 6 हो जाएगा और 2 4 जा 8 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 87। अब हमको इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद दूसरा एडिशन करना है। एडिशन कैसे करेंगे ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे जिसके पहले प्लस साइन है उनको आपस में क्या कर देना, जोड़ देना। तो जो नंबर सबसे पहले लिखा होता है उसके पर अंडरस्टूड होता है कि अगर वहाँ पे माइनस साइन नहीं लगा हुआ तो कौन सा साइन है, प्लस साइन है। तो ये और ये नंबर आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। तो पहले इनको हम ऐड कर लेते हैं। जब आप ऐड करेंगे तो देखेंगे 6 और 4 कितना 10, तो यहाँ 0 हो जाएगा, 1 जाएगा, 1 बचेगा और यहाँ पे 8 4 12 1 13 हो जाएगा, तो 130। बाकी चीज़ों को लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये -6 बचने वाला है और यहाँ पे -87 बचने वाला है। तो -6 लिख देंगे, -87 लिख देंगे, ये लिख दिया। अब लास्ट स्टेप आपको क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना। तो सब्ट्रैक्ट यहाँ पे आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। पहला तरीका क्या है कि आप एक एक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 130 से अगर आप 6 को पहले सब्ट्रैक्ट करिए, तो जब 130 से आप 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 10 होगा और 10 में 6 जाएगा तो यहाँ पे 4 बचेगा। यहाँ पे आपका कितना बच जाएगा, यहाँ पे आपका 2 बच जाएगा और 1 बच जाएगा, फिर माइनस का क्या हो जाएगा 87। फर्दर इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। फर्दर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 14 होगा, 14 में 7 जाएगा तो 7 बचने वाला है। यहाँ पे 1 बच जाएगा, फिर रिमाइंडर लेंगे, यहाँ कैरी लेंगे तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। 11 में जब 8 जाएगा तो 3 बच जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। तो 37 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक तो आपके पास तरीका ये होगा कि इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका हम देखते हैं। दूसरा तरीका ये कि पहले जो माइनस साइन वाले हैं उनको आप ऐड कर लीजिए एक ही साथ। माइनस साइन वालों को क्या करिएगा, ऐड कर लीजिएगा। कैसे, तो -6 और माइनस क्या है, माइनस क्या है 87 को आप ऐड कर दीजिए। सेम साइन है तो इनको ऐड कर दीजिए। तो 6 और 7 कितना होता है, 13 का 3 कैरी जाएगा 1, यहाँ पे 93 आ जाएगा। लेकिन इनके पहले जो साइन है वही लगा दीजिए, तो माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 130 माइनस का 93। अब इस 93 को आप डायरेक्ट क्या कर दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। तो इसको दो तरीके से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो कि अगर 130 से 90 जाएगा तो 40 बचेगा और 3 हटा दीजिए तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 37 बच जाएगा। तो आंसर वही आपका आएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो जो आपका सही आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप राइट साइड देख रहे हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 8.2 सेंटीमीटर 8.2 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है और उसकी परिसीमा का। तो सबसे पहले एक वर्ग हम यहाँ पे क्या करते हैं, बना दिए। एक रफ डायग्राम है, आपको ये मान के चलना है कि इसकी सभी जो साइड हैं वो आपस में क्या इक्वल होता है, तभी वो एक क्या होता है, वर्ग होता है। वर्ग की सभी साइड स्क्वायर, मतलब इंग्लिश में स्क्वायर बोल देते हैं, तो सभी साइड उसकी इक्वल होती हैं और इंटरनल एंगल जो ये होता है ये सभी एवरी क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। अब वो कह रहा है कि उसकी एक साइड 8.2 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिसीमा क्या होगी। सबसे पहले मतलब समझते हैं परिसीमा का। तो परिसीमा का मतलब क्या होगा कि आप मान इसके पॉइंट दे दो A B C D, आपने इसको क्या कर दिया, ये पॉइंट दे दिए। अब किसी भी एक पॉइंट से आप चलना स्टार्ट करिए और इस बाउंड्री पे चलते हुए फर्दर उसी पॉइंट पे आ जाइए। तो मतलब आपने एक जो राउंड कंप्लीट किया, एक जो आपने इसका चक्कर लगाया, वही उसकी क्या होती है, परिसीमा। तो मतलब परिसीमा का मतलब हो जाएगा एक चक्कर, ये आप समझ सकते हैं, एक चक्कर। अब यहाँ पे वर्ग है तो वर्ग में क्या करेंगे, पहले 8.2 चलते हैं, फिर इधर आप क्या चलेंगे 8.2 चलेंगे, फिर 8.2 चलेंगे, फिर 8.2 चलेंगे। अगर आप सबको ऐड कर दीजिए तब भी एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा आपकी परिसीमा। लेकिन वर्ग में क्या होता है, जब भुजाएं इक्वल होती हैं तो इसका परिसीमा जो होती है
उसको लिखते हैं 4 इंटू भुजा। क्या लिख देते हैं? 4 इंटू भुजा। अब यहाँ पे भुजा कितनी है तो मान लीजिए डाल लीजिए भुजा कितनी है तो 8.2 है और इंटू 4 से मल्टी। अब चाहे भुजा को पहले रख दो 4 को बाद में रख दो, या 4 पहले रख दो भुजा को बाद में रख दो, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप इसको सॉल्व करिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपके माइंड में डेसिमल नहीं होना चाहिए, नॉर्मल आपको एक कैलकुलेशन करनी कि 82 इंटू 4 कितना होता है वो करिए। डेसिमल को थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर दीजिएगा। तो 4 2 जा 8 हो जाएगा और 4 8 जा कितना हो जाएगा तो 32 हो जाएगा। अब हम आते हैं डेसिमल में, तो हम यहीं से इसको काउंट करना चालू करते हैं। अब हम क्या करते हैं राइट साइड से काउंट करते हैं। तो राइट साइड से कितने प्लेस पे डेसिमल लगा हुआ तो देखेंगे ये 1 प्लेस हो जाएगा, ये 2 प्लेस, तो 1 प्लेस पे लगा हुआ है। तो जो आपकी यहाँ पे कैलकुलेशन फाइनल आई है उसमें भी राइट साइड से आप क्या करिएगा उतने प्लेस पे, जितने प्लेस पे 1 प्लेस पे लगा 2, तो देखिए 1 के बाद लगा हुआ है तो मतलब 1 प्लेस, तो यहाँ पे क्या कर देना डेसिमल लगा देना। यूनिट क्या है तो यूनिट जैसे कि सेंटीमीटर दी हुई है, सेंटीमीटर यहाँ पे दी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जो इसका आपका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 32.8 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको वैसे ही राइट साइड शो हो रहा है। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है तो कह रहा है एक टिन का बर्तन है और उसमें 20 लीटर पेट्रोल है। मान लीजिए आप एक रफ ऐसे डायग्राम बनाए, डायग्राम की कोई भी यहाँ पे एक ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या टोटल 20 लीटर पेट्रोल था। अब 20 लीटर में किसी भी कारण रिसाव से क्या हो गया, यहाँ पे कुछ पेट्रोल निकल गया, तो वो कह रहा है कि 3 लीटर पेट्रोल उससे क्या हो गया बाहर निकल गया, रिसाव हो गया। अब कह रहा है कि टिन के बर्तन में कितने लीटर पेट्रोल रह गया और हमें क्या बताना वो प्रतिशत में बताना कि कितने प्रतिशत पेट्रोल रहेगा। जब भी हम ऐसा प्रतिशत निकालते हैं कि कितने प्रतिशत चीज़ें रह गई हैं तो सबसे पहले जब भी प्रतिशत निकाला जाता है तो टोटल से निकालते हैं। यहाँ पे आपके माइंड में ये होना चाहिए। तो और टोटल हमेशा जो होता है वो क्या होता है अपॉन में होता है, तो यहाँ पे ऐसे 20 लिख दीजिएगा। अब अगर 3 लीटर रह गया तो बचा हुआ कितना तो हो जाएगा 20 माइनस का 3, तो यहाँ पे आपका जो आएगा 17 लीटर आपका पेट्रोल क्या बच रहा है। तो वो कह रहा है कि टिन में वो प्रतिशत बताना जितना इसमें पेट्रोल अभी बच गया है। तो अगर बचे का बताना तो यहाँ पे क्या रखना उस बची हुई क्वांटिटी को रख देना 17 इंटू आपको 100 लगा देना और ऐसे एक ब्रैकेट बंद करके प्रतिशत लगा दीजिए, क्योंकि ये आपस में क्या करते हैं जो ये परसेंटेज का साइन है इसका मतलब ही होता है ये इक्वल होता है 1/100 के, तो ये आपस में कट कर लेंगे। ठीक है, अब इसको आप नॉर्मल सॉल्व कर लीजिए। आप सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो इसको कट कर दीजिए, फिर 2 है तो 2 से 2 5 जा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे आएगा 17 इंटू 5 और ब्रैकेट के बाहर क्या चल रहा है आपका परसेंटेज चल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 17 5 जा कितना हो जाएगा तो 85%। तो आपका जो आएगा कि इस टिन के लीटर में, इस टिन है जो टिन का बर्तन में कितने लीटर पेट्रोल बचा हुआ है प्रतिशत में, तो वो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 85%। दूसरा तरीका ये भी तो पूछ सकता था ना कि जो ये 3 लीटर पेट्रोल बह गया है जिसका क्या हो गया रिसाव हो गया है, कितने % रिसाव हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन ये। तो अगर आपको रिसाव का क्या निकालना है प्रतिशत निकालना था, रिसाव का अगर आपको प्रतिशत पूछे क्वेश्चन में तो आप उसको कैसे कर सकते हैं जरा उसको भी याद रखिए। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले अपॉन में क्या रखना आपको टोटल रखना, तो वही आपका 20 है। अब जो बचा हुआ रिसाव में, रिसाव इतने का जो रिसाव हुआ है तो रिसाव कितने है कि 3 लीटर का है, इनटू क्या करेंगे आप 100 कर देंगे और बाहर मल्टीप्लाई कितना कर दीजिए ऐसे परसेंटेज का साइन। अब इसको कट करेंगे तो सीधे या तो आप ऐसे 0 से 0 कट कर दो, 2 5 जा 10 या 25 जा क्या होता है 100 होता है, आप वैसे भी कट कर सकते हैं। और जब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ पे क्या 3 इंटू 5 आएगा और ब्रैकेट के बाहर क्या प्रतिशत है आपका, तो 3 5 जा 15%। ठीक, तो ये होगा कि जो रिसाव हो गया उसका प्रतिशत कितना है, तो वो आपका जो आने वाला वो कितना 15% आने वाला। अब एक चीज़ आप देखिए, ये नंबर देखिए 85% और ये देखिए 15%। अगर आप दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 100% आ जाएगा। और यहाँ पे जो 100% है वो किसके इक्वल है, वो 100% आपके 20 लीटर के यहाँ पे इक्वल है। तो इस तरीके से ये पता चलता है कि जो अभी बचा हुआ प्रतिशत है वो 85 है, जो रिसाव हो गया कितने % का रिसाव हुआ तो 15% का रिसाव हुआ यहाँ पे। इस तरीके इससे आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी वो बचा हुआ पूछ लेगा या कभी कभी रिसाव का भी प्रतिशत पूछ सकता है, तो आप उसको अपने इस
माध्यम से क्या कर सकते हैं, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि भाई कुछ पेंसिल है। अब वो बोल रहा है कि तीन पेंसिल का कुछ मूल्य है और वो बताता है कि 3 पेंसिल का जो मूल्य है वो क्या है, 20 रुपये है। और वो कहता है 6 दर्जन अगर आप परचेज करने जाते हैं, मार्केट में खरीद करने जाते हैं, तो उसके लिए आपको कितने रुपए देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है आपका। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो दर्जन का मतलब समझते हैं कि एक दर्जन किसके बराबर होता है। तो एक जो दर्जन होता है वो उसमें टोटल 12 क्वांटिटीज आती हैं, 12। तो एक दर्जन में 12। तो अगर आपको टोटल पेंसिल खरीदनी तो कितनी खरीदनी है, तो यहाँ पे कर दीजिए 6 दर्जन। लेना कितना आपको, 6 दर्जन लेना। तो 6 दर्जन क्या हो जाएगा, इधर 1 × 6 ही तो करना है, तभी तो ये 6 आया होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 × 6 और 12 × 6 हो जाएगा 72। तो 72 आपको टोटल पेंसिल क्या करनी है, परचेज करनी है। ये तो आ गया कि इतना। लेकिन अब वो बता रहा है कि यहाँ पे भाई जो 3 पेंसिल हैं उनका मूल्य कितना है, तो 20 रुपये। 3 का 20, तो हम एक पेंसिल का मूल्य निकाल लेते हैं। सबसे सिंपल तरीका हमारे पास यही होता है कि सबसे पहले आप क्या करिए कि एक पेंसिल का मूल्य निकाल लीजिए और वो जो मूल्य होता है उसी से हम क्या करेंगे, अदर का फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20/3 रुपये आ जाएंगे। यहाँ से इस नंबर को क्या किया, हम इसके डिवाइड में लेके चले गए, तो वो एक पेंसिल बच जाएगी। जब यहाँ पे कुछ नहीं बचता तो क्या होता है, एक होता है। तो ये आपकी एक पेंसिल का मूल्य आ गया। हमको चाहिए कितने, 72 पेंसिल का मूल्य। तो देखिए अगर एक पेंसिल इक्वल है आपके कितने रुपए के, 20/3 के। अब हमें कितनी पेंसिल चाहिए, 72। तो इधर आप 72 से मल्टी, तो 72 जो पेंसिल होंगी आपकी वो किसके इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पे सीधे कर दीजिए 72 × 20/3 के रुपए के क्या हो जाएंगे, इतने रुपए के क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे। अब ये एक नॉर्मल कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करना। तो देखिए ये 3 टोटल के डिवाइड में, ये 3 क्या है टोटल के, इस 3 से कट कर दो तो 3 × 1 = 3 और ये 3 से डिविजुअल है। अगर आपने मैथ में 3 का डिविजुअलिटी रूल पढ़ा होगा तो कहते हैं कि अगर उन नंबर को ऐड करके देख लो, अगर वो नंबर तो 7 + 2 ऐसे एक नंबर लिखा हुआ कि 72 क्या 3 से डिविजुअल है, तो कुछ नहीं होता, पहले इन नंबर को ऐड कर लो। तो 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9। अगर 9 3 से डिविजुअल है तो वो नंबर भी क्या होता है, 3 से डिविजुअल होता है। ये डिविजुअलिटी रूल ऑफ 3 होता है, या विभाजिता का नियम, 3 के विभाजिता का नियम। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये कट हो जाएगा। तो कट कितने टाइम होगा, तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा और फिर 1 बचेगा, 3 × 4 क्या हो जाएगा, 12। तो ये आ जाएगा 24 × 20। जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे इसका तो सबसे पहले 0 तो बाद में लगा देते हैं ना नंबर में, 2 से मल्टीप्लाई, तो 24 × 2 कितना होता है, तो 48 और एक 0 लगा दीजिए। तो इतने रुपए की आपको क्या मिलने वाली है, जो 6 दर्जन पेंसिल है वो आपको कितने रुपए की मिलना है, तो जो रुपए हैं वो आपको हो जाएंगे 480 रुपये में आपको ये पेंसिल क्या होंगी, परचेज करनी पड़ेंगी। ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना। तो यहाँ पे कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले कि दर्जन का मतलब क्या होता है ये आपको दिमाग में रखना है। दूसरा ये कि 3 पेंसिल दिया हुआ है तो उससे आप एक पेंसिल निकाल लीजिए, और एक पेंसिल इतने की है तो कुछ नहीं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना था कि 2 कितने की होंगी या 72 कितने की होंगी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया, ट्राई साइकिल की बात कर रहा है। तो सबसे पहले आपको कि यहाँ पे जो टोटल ट्राई साइकिल है वो 9 ट्राई साइकिल की बात कर रहा है। अब देखिए आपको यहाँ पे एक इमेज दिखाई दे रही है, उस अगर इमेज को आप देखेंगे तो यहाँ पे देखा ट्राई साइकिल एक बने। ट्राई साइकिल अलग अलग छोटे बच्चों के जो खिलौने भी होते हैं वो भी ट्राई साइकिल के रूप में होते हैं, 3 पहिए उसमें होते हैं। तो ट्राई साइकिल का मतलब होता है कि एक साइकिल में, एक कौन सी साइकिल में, ट्राई साइकिल में, ट्राई साइकिल। तो एक ट्राई साइकिल में एक्चुअल में कितने पहिए होते हैं, तो 3 पहिए होते हैं। तो ये आपको बात समझना था, पहिए। अब टोटल 9 ट्राई साइकिल है, तो यहाँ पे एक की जगह आप क्या कर रहे हो, 1 × 9 कर रहे हो। तो इधर भी क्या कर दिए, 3 × 9 कर दीजिए। तो आपके पास 9 × 3 = 27 पहिए टोटल होने वाले हैं कितनी साइकिलों में, तो 9 साइकिलों में। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे जो भी समझना था वो ये समझना था कि भाई जो ट्राई साइकिल होती है वो क्या होती है, उसका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा, 27, या बी पार्ट इसका क्या आंसर है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की। और क्वेश्चन नंबर 7 में एक रस्सी की बात कर रहा है कि उसकी कोई लेंथ है, उससे कुछ लेंथ क्या कर दी गई, कट कर दी गई। आप राइट साइड क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रस्सी भाई वो
10 होल 1/2 मीटर क्या है टोटल उसकी लेंथ है। मान लीजिए ये जो एक रस्सी है और ये 2 पॉइंट हो गए, ये ए और जो बी है इसकी लेंथ टोटल ये दी हुई है। अब वो कहता है कि इस रस्सी से कुछ रस्सी कट कर ली जाती है। मान लीजिए ये जो पार्ट है यहाँ पे एक सी पॉइंट मान लीजिए, और जो है वो 4 होल 5/8 मीटर क्या कर दिया जाता है, कट करके अलग कर दिया जाता है। तो बता रहा कि कट करके हटा दी गई। अब आपको समझना क्या है कि कितनी रस्सी बची। तो एक सीधा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि मान लीजिए आपके पास कुछ, इसको अभी फ्रैक्शन है, यहाँ पे क्या है मिक्स फ्रैक्शन में ये नंबर दिए हुए हैं। अगर नॉर्मल होता है कि 3 मीटर लंबी रस्सी होती कोई, और अगर उससे हम 1 मीटर क्या कर देते, कट कर देते, तो उससे सीधे माइनस कर देते और बची जो रस्सी होती है वो क्या आ जाती, 2 मीटर आपकी आ जाती। तो यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करना है। क्या करना है कि एक रस्सी है जो कि 10 होल 1/2 मीटर लंबी है, और उससे आप किसी चीज़ को अगर कट करना है तो मतलब उतना सब्ट्रैक्ट करना है। कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 4 होल 5/8 आप मीटर क्या कर देना है, मीटर सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये इस तरीके से आपको यहाँ पे समझना था। अब देखिए, पहले तो जो ये मिक्स फ्रैक्शन है इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। तो नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है वो आपको पहले समझना। तो इस जगह पे होता है मल्टीप्लाई, 10 2 10 जा, और फिर क्या होता है एडिशन। ऐसे यहाँ पे होगा, यहाँ पे होने वाला मल्टीप्लाई और यहाँ पे क्या होने वाला एडिशन। ये आपको माइंड में रखना है जब हम इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में लेके जाते हैं। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए, तो 2 10 जा 20 और +1 तो क्या हो जाएगा 21/2 हो जाएगा। मिडिल में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दीजिए। यहाँ पे करिए तो 8 4 जा कितना हो जाएगा 32, 8 4 जा कितना 32, और प्लस क्या करना 5, तो 32 और +5 कितना हो जाएगा, तो 37/8 हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जब भी कोई भी अंश हर में क्या दिया हो, कोई भिन्न होती है और उसका क्या करना है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना, तो सबसे पहले हमें हर का क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। क्या लेना होता है, एलसीएम। अब एलसीएम एक ऐसा नंबर लेना होता है जो उन दोनों से क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाए, ये समझना होता है यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे तो 2 का मल्टीपल ही 8 है, तो यहाँ पे जिसका एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, वही बड़ी संख्या हो जाएगी। अब एलसीएम तो आपने ले लिया है, एक स्टेप आपने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब हम दूसरे स्टेप की बात करते हैं। अब इस नंबर से हम इस 8 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मतलब 2 डिवाइड बाई क्या करेंगे 8 करेंगे। तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे शेषफल 0। तो कितने बार में डिवाइड हो रहा है, इस 2 से ये 8 कितने बार 4, जितने बार से ये डिवाइड होता है ये जा करके इससे क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, और फिर हमें यहाँ पे लिखना होता है। फिर हमें यहाँ पे क्या करना होता है, उस नंबर को लिखना होता है। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा 21 से, 21 4 जा तो ये होता है 84। आप मल्टीप्लाई इधर भी कर सकते हैं, 21 × 4 तो देखेंगे तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो कितना आएगा 84। तो यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है, इस वाले को ऐसे, अब इस वालों को ऐसे इसमें डिवाइड करिए। तो 8 डिवाइड बाई क्या करना 8, तो 1 टाइम जाएगा, और यहाँ पे फिर से रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये जो 1 होगा, ये 1 क्या करने वाला है, तो भाई ये 1 अब इससे क्या करने वाला है, मल्टीप्लाई करने वाला है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना 37 × 1, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन। अब इस ब्रैकेट में आपको क्या डालना होगा, तो सिर्फ और सिर्फ डालना आपको 37। तो अब आपके पास जो कैलकुलेशन आई वो क्या आ जाती है, कैलकुलेशन आ जाती है आपके पास कि यहाँ पे आ गया आपके पास 84 माइनस का 37/8। अब इसको नॉर्मल आप क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर 14 होगा, 14 में 7 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ पे 7 होगा, 7 में 3 जाएगा तो 4 बचेगा, तो 47/8 ये आपने कैलकुलेशन यहाँ से निकाल ली। लेकिन अभी मामला यहाँ पे शांत नहीं हुआ, क्योंकि आपने जो निकाला वो क्या निकाला हुआ कि 47/8 आपने तो निकाल लिया कि इतने मीटर रस्सी बचेगी। लेकिन जो यहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए हुए हैं वो भी कैसे दिए हुए, मिक्स फ्रैक्शन में दिए। जैसे मिक्स फ्रैक्शन में रस्सी दी, ये तो फ्रैक्शन है, ये तो नॉर्मल फ्रैक्शन है। तो हमें मिक्स फ्रैक्शन में, या इसको बोल लो इस तरीके से, हमें इसको क्या करना होगा, पहले कन्वर्ट करना होगा। अब कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो बहुत सिंपल तरीका है। आपको ऐसे 8 है, डिवाइड ही तो करना है, तो 47 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। अब इसका टेबल वही नॉर्मल, तो अगर इसका टेबल जाएगा तो कितने टाइम जाएगा, तो ये आपको देखना है। तो 5 टाइम जाएगा, तो 8 5 जा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, यहाँ पे 7 बच जाएगा। अब इसको लिखते कैसे हैं, तो सबसे पहले ये क्या है, ये होल है, क्योंकि इसका इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो
तो 5 होल 7/8 जो आपका आएगा, इसको मिडिल में लिख दीजिएगा ऐसे 5, इतने मीटर रस्सी आपकी क्या होगी, शेष रह जाएगी। तो 5 होल 7/8 जो ऑप्शन नंबर क्या है, सी है, वो आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आपको समझना है कि उस नंबर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जैसे आप सिंपल डिवाइड करते चले आए बचपन से। बस समझना क्या होता है कि ये जो यहाँ पे आएगा उसको मैं ऐसे उसके सामने रख देना, जो रिमाइंडर शेष आएगा या शेषफल आएगा उसको यहाँ पे रख देना। तो ये ऐसे करके आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फिर से हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है डिवीजन का, कि 37.188 डिवाइड बाई 3.6, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए, जब भी हमें इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो यहाँ पे कुछ नहीं, अगर आपके पास ऐसे लिखा होता 37188 डिवाइड बाई 36, तो ये आप क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, जिनको आता है तो उनके लिए ये भी बहुत सिंपल ही है और ये भी बहुत सिंपल ही है। लेकिन इसको आप आराम से डिवाइड कर सकते थे, चाहे आप लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते या कुछ भी यूज करते उससे कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे डेसिमल आ गया, और डेसिमल जैसे आ गया तो ये लगता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ज़रा इसको हम पहले समझते हैं। देखिए, आप इसको ना ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हैं, डिवाइड कर लिख लीजिए 37.188 अपॉन 3.6। अब आपको यहाँ पे सबसे पहला काम अपने माइंड में करना है कि डेसिमल को रिमूव करना है, रिमूव करना है। तो जब डेसिमल को रिमूव करते हैं तो अगर आपको अंश, ऊपर क्या होता है, अंश होता है, और नीचे क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो अगर अंश के इस डेसिमल को आपको हटाना है, इसको हटाएंगे तो पहले तो इनटू साइन लगाइएगा नीचे हर में, अब प्लेस गिनिएगा तो राइट साइड से, अभी मैंने इसके पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि हमको क्या करना होता है, राइट साइड से प्लेस गिनना होता है कि किस प्लेस पे लगा। तो 1 2 3, तो 3 प्लेस के बाद डेसिमल, मतलब 3 प्लेस उसने कंप्लीट कर लिए, तो 3, तो यहाँ पे 1 लगा दीजिए और 1 2 3 0 ऐड कर दीजिएगा। इस तरीके से क्या होगा, ऊपर वाला आपका डेसिमल हट जाएगा। अब नीचे का हटाना, इसको हटाना, तो अब आपको क्या करना, यहाँ पर जाना, इनटू लगाना सीधे सीधे। अब इसको मैं मेट देता हूँ, यहाँ पे इनटू करिए, राइट साइड से देखिए तो कितने 1 प्लेस के बाद लगा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, 1 के नीचे एक 0 ऐड करना। जितने प्लेस के बाद लगा होता है उसके 1 के नीचे उन 1 के बाद उतने 0 लगा देते हैं, ये तरीका होता है। तो अब आपके पास एक सिंपल क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया कि 37188 इंटू 10 अपॉन 36 इंटू 1 1 2 3। अब आपको क्या लगता है, इनको डिवाइड करना नहीं, आप ये कट कर दीजिए। ये जो 100 है ये फर्दर हमें जैसे कि अभी हमने क्या किया, डेसिमल को रिमूव किया, डेसिमल रिमूव किया तो यहाँ पे कुछ क्या किए, वैल्यू आई। तो ये जो 100 है इसको हमें फर्दर डिवाइड वगैरह नहीं करना, इसको हमें क्या करना, फर्दर ऐड कर देना है। जब हम सॉल्व कर लेंगे तो डेसिमल लगा देंगे, जैसे भी डेसिमल हटाया था वैसे हम डेसिमल क्या करेंगे, लगा देंगे। अब आपको सिंपल इसको सॉल्व करना, तो इसको साइड में रख दीजिए। तो क्या आ गया आपका 37188 अपॉन 36 इंटू क्या आ जाएगा 100, यहाँ पे क्योंकि 1000 था। इसको डिवाइड करिए। डिवाइड करने के दो तरीके के, आप सिंपल चाह सकते हैं कि 2 से डिवाइड कर लो, क्योंकि 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो ये कहता है कि अगर किसी भी डिजिट में लास्ट नंबर 2 से डिविजिबल है तो वो पूरी की पूरी कंप्लीट जो संख्या है, वो जो संख्या है वो भी क्या होगी, 2 से डिविजिबल होगी। अब अगर हम 4 के डिविजिबिलिटी रूल पे जाएं तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर लास्ट के दो अंक, इसमें तो 2 ही नंबर है, तो ये 2 अंक अगर 4 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर भी क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जिससे चाहें उससे आप क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, ठीक। या इसके बाद 3 का अगर आप डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं तो 3 का क्या कहता है, इन सभी का सम कर दो, 3 + 7 + 1 + 8, तो यहाँ पे 9 देखिए, 8 1 9 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 7 3 7 और 7 3 10 और 10 और कितना 18, तो ये भी 3 से भी ये क्या है, नंबर जो है वो 3 से भी डिविजिबल है। अब हम इसको नॉर्मल 2 से डिवाइड करते हैं, सिंपल। तो अगर 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, इसको करिए तो 2 1 जा 2 1, यहाँ पे हो जाएगा 17, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8। तो
अब आपके पास जो संख्या बचती है वो क्या बचती है, 18594 अपॉन 18 इंटू 100। आप डायरेक्ट 36 से भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे करिएगा 36 डिवाइड बाई 37188, इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब फर्दर इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 9 जा 18 होता है 2 से, तो 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और 2 7 जा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब आपके पास जो आएगा तो 9297.9 इंटू क्या आ जाएगा 100। अब आप इसको सीधे 9 से डिवाइड कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिएगा 9 से डिवाइड कर दीजिएगा। जब 9 से ही कर देंगे तो 9 1 जा 9। अब इसको करो 9 से, तो सबसे पहले इधर रख देता हूँ 9 1 जा 9। अब अगर आप 2 को डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, तो एक 0 लग जाएगा और फिर 9 3 जा क्या हो जाएगा 27 और फिर 9 3 जा क्या हो जाएगा 27। तो एक्चुअल में जो आपके पास आएगा वो 1033 बाई क्या आ जाएगा अपॉन 100 आ जाएगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, अब हमने कहा था ना कि ये हटाएंगे तो डेसिमल लगा देंगे, तो कितने लगाना है, तो 1 2, जितने जीरो उतने नंबर पे, तो राइट साइड से गिनो 1 2, तो इसको आप लिख सकते हैं सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 10.33। क्या किया, इस 100 को हमने गायब कर दिया, इस 100 को हमने क्या कर दिया हटा दिया, और ये 100 ही तो ऊपर डेसिमल में गया, क्योंकि अभी हमने ऊपर क्या किया था, जब हम डेसिमल को हटा रहे थे तो डिनोमिनेटर में हर में, अगर अंश का डेसिमल हटा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हर में एक संख्या से मल्टीप्लाई की जा रही है। इसी तरीके से अगर हम वो संख्या हटाना चाहें तो हम फिर से क्या कर सकते हैं, अंश में वो डेसिमल ऐड कर सकते हैं। ये समझना होता है, इसलिए इन नंबर को डिवाइड करने के पचड़े में नहीं पड़ना, इसको क्या करना है, ऐसे सेपरेट छोड़ देना। तो आपका जो आंसर सही हो जाएगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कि 10.33। अब देखिए इसका एक डिवाइड थोड़ा देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि 9 डिवाइड बाई 9297, तो पहले 9 1 जा 9 कट गया, यहाँ पे 2 आ गया। अब ये नंबर जो जिससे आप क्या कर रहे हो, जो भाज्य है उससे ये नंबर तो बहुत छोटा है, तो डिवाइड नहीं हुआ, तो यहाँ पे 0 लग जाएगा और फिर से एक क्या आ जाएगा 9, तो 9 3 जा फिर क्या हो जाएगा 27, यहाँ पे फिर क्या बच जाएगा 2, फर्दर 7 आएगा और 9 3 जा क्या हो जाएगा 27, और इस तरीके से यहाँ पे रिमाइंडर 0, तो यही आपका 1033 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक नॉर्मल है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप ऐसे भी सिंपल डिवाइड करेंगे तब भी वो आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 999 तथा 3000 के जो बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्या है, यहाँ पे सबसे बड़े के बीच 4 अंकों बात कर रहा है, 4 अंकों वाली। तो सबसे पहले इसके बीच की बात कर रहा, तो इसके पहले वाली अगर आपसे कोई संख्या पूछे तो क्या करिएगा, इसमें -1 कर दीजिएगा, तो जो संख्या आएगी वो इससे पहले वाली होनी है। तो यहाँ पे पहले वाली संख्या क्या हो जाएगी, तो 2999, क्योंकि इसमें 1 ऐड करिए, जैसे 1 आप ऐड करेंगे देखें 0003, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतनी ये तो संख्या है। अगर इधर आप देखेंगे तो ये तो 3 अंक वाली है ना, 4 अंक वाली क्या होने वाली है, तो 4 अंक वाली इधर बनेगी, जो पहली संख्या वो क्या बनेगी, तो 4 अंक वाली पहली संख्या क्या बने 1000। अब 1000 से लेकर के यहाँ तक टोटल कितनी संख्या होने वाली है, ये आपको क्या करना है, काउंट करना। तो बीच में सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि इनके बीच में कितनी संख्या होने वाली, 1000 1001 1002 1003 ऐसे करके आप बहुत सारी संख्याएं लिखते चले जाएंगे। तो टोटल संख्या कितनी, जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं कि 2000 संख्या हो सकती हैं, 2001 संख्या हो सकती है, या 1999 हो सकती है, या 1998, टोटल कितनी संख्या हो सकती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या करना है कि बीच की बात कर रहा है, बीच की बात कर रहा है कि मतलब यहाँ पे जो ये नंबर दिया हुआ है 3000 से आप क्या करो, इस नंबर को हटा दो, क्योंकि ये तो 3 अंक वाली है ना, तो 3 अंक वाली पहले रिप्लेस कर दीजिए, इसके बाद ही तो 4 अंक वाली आएगी। तो 999 आप क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे रिमाइंडर लोगे तो यहाँ 10, फिर यहाँ 10, यहाँ 10, 10 में 9 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ 002। तो अब यहाँ पे जब आपने 3 अंक वाली सब्ट्रैक्ट की तो कितनी आ गई संख्याएं आपके पास, तो 2001 संख्याएं आपके पास आ गई। लेकिन ये कब आई, जब हम 3000 को भी काउंट कर लेते तब होती।
यहाँ पे समझना है। लेकिन वो कह रहा बीच में, मतलब हमें 3000 वाली संख्या को काउंट नहीं करना, उसके पहले वाली जो संख्या थी 2999 को हमें क्या करना था, काउंट करना था। तो मतलब हमें क्या कर देना, इससे एक संख्या को और क्या कर देना है, कम कर देना है। तो यहाँ पे 2000 जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को क्या करना था, सॉल्व करना था कि 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्या है। तो 999 वो क्या है, 3 अंक की संख्या है, और यहाँ से जो 4 अंक की पहली संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, 1000 बनने वाली। तो 1000 से मैं काउंटिंग, और ये बीच में आ गई, इसके बाद में आ गई, इसके बाद मतलब बीच में आ गई, तो ये 1000 से चालू होगा। लेकिन इसके बीच में तो ये रहने वाली ना, और इन दोनों के बीच को अगर निकालना है तो आपको क्या फिर करना पड़ेगा, सीधी सी बात है कि वो नंबर को उससे सेपरेट कर दीजिए। तो संख्याएं जो भी बनेंगी वो सब 4 अंकों वाली होंगी, ये जितनी भी संख्या होंगी ये 4 अंकों वाली रहने वाली हैं। बस आपको समझना क्या है कि ये जो संख्या है इसके बीच की लेनी, मतलब इसके पहले वाली संख्या लेनी है, पहले वाली संख्या आपके पास ये है, तो उस एक नंबर को और क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो आपका जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर भाई 10 ये कह रहा है कि एक संख्या है 9361 और इसको कुछ बहुत सारे यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि 19 है, दूसरा आपके पास ऑप्शन है 17 है, तीसरा आपके पास ऑप्शन है 13 है, 11। और इसमें किस एक नंबर से ये डिवाइड की जाए, कि विभाजित की जाए, कि शेषफल क्या है, 0 है, शेषफल क्या है, 0 है। तो यहाँ पे अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, संख्या पद्धति, तो वहाँ पे ना विभाजिता के नियम बताए जाते हैं कि 11 का विभाजिता का नियम क्या होता है, 13 का क्या होता है, 17 का क्या होता है, या 19 का क्या होता है। और अगर शेषफल 0 आ जाए तो वो संख्या उस नंबर से पूर्णतः विभाजित होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जाएंगे, इसका जो आंसर है वो एक्चुअल में क्या है, 11 है। और हम 11 को चेक करते हैं कि 11 के विभाजिता का नियम क्या होता है। तो जैसे कि आपके पास यहाँ पर ये जो संख्या लिखी हुई है, यहीं से हम यहाँ से आपको ये भी जान लेना है कि 11 के भी अलग अलग है। 2 की विभाजिता का नियम अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, 4 का बताया, 3 का बताया। अब 11 का देखते हैं कि अगर इसको क्या आप 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये कंप्लीट डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो देखिए नंबर लिखिए आप 9361, इसके नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4। 11 का विभाजिता का नियम ये कहता है कि आप इवन प्लेस को पहले ऐड करो और ऑड प्लेस को ऐड करो। जैसे कि 1 3 को आपस में ऐड कर दूं, 1 3 को आपस में ऐड कर दो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 4 को पहले आपस में ऐड कर दो, फिर फर्दर उनको क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। और जो वो संख्या आती है, अगर वो संख्या 11 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी क्या होगा, 11 से डिविजिबल या विभाजित होगा। अब देखिए करना क्या था, तो पहले आप इवन प्लेस को ऐड करो। तो इवन प्लेस पे क्या है, 9 है, 1 नंबर पे इवन प्लेस का मतलब होता है 1 3 5 7। तो नहीं सॉरी, ऑड प्लेस पे होता है 1 3 5 7, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इसको जोड़िए, तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 6 कितना हो जाएगा, तो 9 और 6 हो जाएगा आपका 15, माइनस कर दीजिए, इन दोनों को ऐड करिए जो कि किस है, इवन प्लेस पे हैं। तो 3 1 4, तो क्या आ जाएगा 11, और 11 तो 11 से क्या हो जाता है, डिविजिबल है। तो यहाँ पे इसलिए जो संख्या होगी वो 11 से डिविजिबल होगी। कहने का मतलब ये, जो 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है उसमें पहले इवन प्लेस के नंबर का सम कर दीजिए। कोई भी अगर नंबर दिया हुआ है, कोई भी संख्या दी हुई है, तो सबसे पहले इनका आपस में सम कर दीजिए, और इनका आपस में सम कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 + 6 15 माइनस 3 1 4, तो टोटल 11 आ जाएगा। और अगर ये नंबर इससे क्या है, डिविजिबल है, तो वो संख्या भी क्या होगी, उससे डिविजिबल रहेगी। तो इस वजह से जो इसका आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। आपको हम अलग से यहाँ पे एक वीडियो डालेंगे जिसमें हम 11 13 19 जो थोड़ा ज़रूरी है नंबर है उनके डिविजिबिलिटी रूल हम उस वीडियो में क्या कर देंगे, आपको समझा देंगे।